कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को हम ब्रेक करते हैं तो कंप्यूटर्स को हम सिंपल मशीन बोल सकते हैं, मशीन, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप मार्केट में जाओगे जहाँ कंप्यूटर के सेलर्स हैं तो उनकी लैंग्वेज में से मशीन ही बोला जाता है। या कभी आपके घर में कोई कंप्यूटर बनाने वाला आ जाए तो देखना वो उसको मशीन ही बोलता है, क्योंकि उसके लिए एक मशीन है। और क्योंकि कंप्यूटर कई टाइप के होते हैं, कंप्यूटर कई टाइप के होते हैं देखने में भी और प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग भी। जैसे मोबाइल्स, तो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो आप कंप्यूटर को मान के चलेंगे जैसे सर क्या पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से लिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि मोबाइल इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ मशीन एंड कंप्यूटर। बस ये है, कंप्यूटर आप सीखते हो, मोबाइल कोई इंसान दुनिया का है जो सीखता हो मोबाइल चलाना नहीं, जबकि वो ज़्यादा टफ है। मोबाइल कौन सी ऐप कैसे डाउनलोड, कैसे अपलोड, डिलीट, एडिट, हम सीख जाते हैं। कंप्यूटर्स में क्या है कि थोड़ा सा ये मनी ओरिएंटेड है, पैसा जुड़ा है इसमें कमाई जुड़ी है, तो इसलिए हम एक कोर्स के वे में सीखते हैं, है ना। चलिए, तो कंप्यूटर की मैं बात करूं तो अगर इसके हम क्लासिफिकेशन करें तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। एक पूरी मशीन जो है उसके पैर से लेकर सिर तक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर जो आपको सामने दिख रहा है और उसकी जो एसेसरीज हैं या उसके पार्ट्स हैं जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो और फिजिकली रिमूव कर सकते हो, वो उसका हार्डवेयर है, ठीक है। जैसे अगर मैं हार्डवेयर की वन बाय वन बात करूं तो फिजिकल डिवाइस में क्या आ गया, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, सीपीयू आ गया, यूपीएस आ गया। यूपीएस वैसे कंप्यूटर का ही पार्ट नहीं है, यूपीएस तो नॉर्मली भी ले सकते हो आप, घर में भी लोग यूपीएस लगवाते हैं, है ना। अभी हम इसके वन बाय वन फंक्शन भी देखेंगे। यूपीएस हो गया, डेस्कटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर होता है, वेबकैम होता है, जॉयस्टिक होता है, रैम भी हम कह सकते हैं, वैसे तो अंदर लगी होती है सीपीयू के, बट आप रैम को उठा के निकाल के बदल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क हो गई, मदरबोर्ड हो गया। ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप निकाल के, पकड़ के, उठा के, बदल के रिप्लेस कर सकते हो, हार्डवेयर है ये, ठीक है। इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। नाउ कम टू द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको आप रिमूव, पकड़ नहीं सकते। वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, जैसे हमारे माइंड के अंदर जो चल रहा है, हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है, बाहर से बहुत हार्ड है बट अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये दो टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर, एक होता है ऑटोमेटेड और एक होता है कस्टमाइज्ड। आप ध्यान से सुनेंगे। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर वो होता है कि जब आप कोई मशीन लेते हो, मैंने एग्जांपल क्या दिया, मोबाइल का एग्जांपल सुनिए, आप दिमाग में मोबाइल चलाइए, सीख रहे कंप्यूटर है बट मोबाइल को ध्यान में रखिए। जब आप मोबाइल लेते हो तो एप्लीकेशन या ऐप कुछ उसमें ऑलरेडी होती है, कुछ क्या बहुत सारी होती है, और कुछ ऐप ऐसी होती है जो नहीं होती है, आप अलग से इंस्टॉल करते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, गूगल से या ऐप स्टोर से। तो ऑटोमेटेड क्या हो गया, जब मशीन आपने ली तो आपको वो इनबिल्ट मिलेगी। जैसे कंप्यूटर लोगे तो विंडो मिलेगी, विंडो कंप्यूटर वाला आपको देगा, और जब विंडो देगा तो उसमें MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड, PPT चलेगा ऑटोमेटेड, अलग से डलवाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये होते हैं ऑटोमेटेड। तो इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल क्या बताया ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, और रोम एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसको यूजर अपने अकॉर्डिंग बनवाता है कि मेरा एंटरप्राइज, मेरा बिजनेस या मेरी नीड ऐसी है, मुझे ये चाहिए। अब मोबाइल आप चलाते हो तो देखा होगा टीचर्स आजकल डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो देखो अपनी अपनी ऐप बनवा रहे हैं। वैसे तो आजकल प्राइवेट ऐप भी है जहां पे ट्यूटर उसको डाउनलोड करके अपना डेटा डाल के उस ऐप से पढ़ा सकते हैं, जैसे जूम ऐप। जूम एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, किसके लिए है, जिसको वीडियो कॉलिंग करनी है। अब वीडियो कॉलिंग घर में भी कर सकते हो, टीचिंग में कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो। अब आप ये बताइए, क्या जूम अभी आया है, 2 साल पहले आया है? नहीं, जूम पहले भी था, फ्रिक्वेंटली कहाँ यूज होता था। ये प्रचलित कब से हुई, 2020 में मोस्टली हो गई, क्योंकि नीड इसकी बढ़ गई। पहले क्या था, हम सिर्फ कॉलिंग करते थे, ऑडियो कॉलिंग। अब वेब लिंक है, वेबएक्स है, जूम है, गूगल मीट है,
और गूगल ड्यू है, देयर आर सो मेनी एप्स बाय विच वी कैन मेक अ वीडियो कॉल्स। इनका यूज अब ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो मैं अगर एज अ टीचर हूँ तो जूम पे पढ़ा सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन जूम में मेरे अकॉर्डिंग कुछ कमियां हैं। जूम में वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग उसमें कुछ ऐसे ऐसे फीचर होने चाहिए। तो मैं मार्केट में जाके क्या करवा सकता हूँ, एक कस्टमाइज ऐप डिज़ाइन करवा सकता हूँ और उसके पैसे दे सकता हूँ। कौन डिज़ाइन करेगा? जो IT के एक्सपर्ट्स हैं। ये होता है डिज़ाइन किया गया है सॉफ्टवेयर से, बोलते हैं कस्टमाइज। एग्जाम्पल की बात करें तो हम जो सीख रहे हैं, हम कंप्यूटर चलाना तो सीख ही रहे हैं, बट हम मोस्टली क्या सीख रहे हैं, हर चीज़ टैली में कैसे होगी, GST की एंट्री, नॉर्मल एंट्री, इनकम टैक्स की एंट्री, TDS की एंट्री, सारी चीज़ें। तो ये क्या है, एक टैली है, बिजी सॉफ्टवेयर है, सैप है, ओरेकल है, ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, गेमिंग के सॉफ्टवेयर जितने होते हैं, ठीक है। जैसे PUBG है, अब PUBG लोग ज़्यादा खेल गए क्योंकि उनको वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। क्या इससे पहले गेमिंग सॉफ्टवेयर नहीं थे? बहुत सारे थे। टेकन 3 था, बहुत चला था, बहुत फेमस था वो। तो समझ रहे हो आप, तो ये नीड के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। तो बेसिकली वी हैव डिस्कस कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज फर्दर क्लासिफाइड, दैट इज ऑटोमेटेड एंड कस्टमाइज, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं थोड़े थोड़े फंक्शन सभी डिवाइसेस के, जिसका हमने डिस्कस किया। माउस का फंक्शन क्लियर है आपको? माउस से पहले क्या होता था? क्या माउस जब से कंप्यूटर बना तब से है? नहीं, माउस न्यू इन्वेंशन है। अगर आप 2020 में आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, अगर आप 12-15 साल पहले कंप्यूटर सीखते तो आपको माउस नहीं मिलता, तो आपको हर चीज कीबोर्ड से कमांड देनी पड़ती। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड देते हैं, आप उसमें कमांड देते हैं, या जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो आप कमांड देते हो, Ctrl+P, Ctrl+C, Ctrl+V, ये शॉर्टकट्स हैं, उससे उसे कंप्यूटर कुछ परफॉर्म करता है। बट माउस एक नया इन्वेंशन है। माउस क्या, सिंप्लिसिटी आ गई, जहां करना है क्लिक, जैसे मोबाइल, जो ऐप खोलनी है क्लिक, फिर जो ऑप्शन है क्लिक, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, वो आपसे पूछ रहा है बोलो क्या करूं, यही माउस है। तो माउस से पहले क्या होता था, कंप्यूटर खोलने के लिए कमांड, जैसे अभी कंप्यूटर आप बंद करते हो तो शट डाउन पे क्लिक करते हो, इसकी शॉर्टकट की भी है, आप Alt F4 कीजिए और एंटर मार दीजिए, बंद हो जाएगा। तो ये Alt F4 एंटर पहले भी था, अब भी है, अब यूज कम हो रहा है, अब लोग क्लिक करते हैं, शट डाउन कर देते हैं। दिस इज द न्यू इन्वेंशन। इससे पहले हर चीज की प्रोग्रामिंग होती है। एक्सेल खोलना है आपको, अब क्या करते हो, अभी माउस को क्लिक किया और एक्सेल पे गए, डबल क्लिक किया, एक्सेल की फाइल खुल गई। पहले क्या होता था, कमांड देनी पड़ती थी, C// देखा होगा आपने, आज भी कुछ फिल्मों में देखा होगा आपने, ब्लैक स्क्रीन होती है, ब्लैक स्क्रीन पे ऐसे 2 डॉट होते हैं, फिर ऐसे ऐसे स्लाइस, फिर एंटर, फिर ये कुछ स्कूलों में तो आज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, मतलब सॉफ्टवेयर का डिजाइन ही ऐसे होता है। हमें लगता है हम क्लिक कर रहे हैं, बट कंप्यूटर तो यही लैंग्वेज समझ रहा है ना। हम आगे पढ़ेंगे बाइनरी, हेक्सा, डेसिमल, ये सब पढ़ा है। तो अब समझे, तो माउस इज अ न्यू इन्वेंशन, नॉट वेरी न्यू बट इट्स समहाउ न्यू इन्वेंशन। बहुत इजी हो गया इससे चलाना कंप्यूटर। अब बस माउस टफ किसके लिए है, 1-2 दिन लगते हैं आपको उसको फिंगर पे लाने पे, उसको टिप्स लाने पे, हाथ जल्दी फिट नहीं बैठता, आप उसको फैमिलियर नहीं होते, माउस को जब ज़्यादा खींचते हो या आपको लगता है ज़्यादा ऊपर नीचे चाहिए, इतनी जगह चाहिए, नहीं है ना। तो दिस इज वन ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, क्लियर। दूसरा होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो आप समझते ही हैं, क्वार्टी कीपैड होता है। पहले फोन्स के क्वार्टी कीपैड भी आते थे, और माउस तो क्वार्टी कीपैड नहीं है। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट है। आगे हम और पढ़ेंगे, अभी कंप्यूटर की एक ही क्लास हुई है, अभी पे आगे चल पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। देन वी विल डिस्कस इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो जैसे मैंने बताया माउस, जैसे मैंने बताया कीबोर्ड, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनसे आप डेटा डालते हो। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU लाइक अ ब्रेन, जो प्रोसेसिंग हो रही है आपको नहीं दिख रहा, CPU कर रहा है, CPU। UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, लाइट कट ना हो जाए तो हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है, जैसे फोन की बैटरी, ठीक है। प्रिंटर, जो आपको सॉफ्टवेयर का जो MS वर्ड है वो आपको हार्ड कॉपी में दे देगा, प्रिंटर। डेस्कटॉप, स्क्रीन जो आपको दिख रही है, जो आपको दिखा रहा है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। ध्यान समझिए, 2 चीजें होती हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड।
फोरग्राउंड बैकग्राउंड, मैं MS वर्ड पे टाइपिंग कर रहा हूं, आई एम ध्रुवकांत शर्मा, आई एम टीचिंग, आई एम दिस फील्ड, ये जो मैं कर रहा हूं दिख रहा है, ये है फोरग्राउंड। बैकग्राउंड में कंप्यूटर कैसे ले रहा है आपको नहीं पता, वो ले रहा है 0101010101। आप जो लिख रहे हो वो आपकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज वो नहीं है, ठीक है। प्रिंटर हो गया, स्कैनर, स्कैनर बारकोड वगैरह स्कैन करने के लिए आता है आजकल, तो फोन पे पेटीएम जो करते हो आप, बारकोड स्कैनर, तो बारकोड को स्कैन करने की मशीन को स्कैनर बोल रहे हैं। वेबकैम कैमरा, जॉयस्टिक क्या होती है, गेम खेलने के लिए आप देखते हो, उसको कमांड देते हो आप, जैसे गेम खेलते हो तो पैर से मारता है, हाथ से मारता है, मतलब एक तरीके से एक डिवाइस। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फोन लेने जाते हो तो क्या पूछते हो, रैम कितनी है, मतलब रैम पे डिपेंड है फोन की प्रोसेसिंग स्पीड, है ना। जैसे आजकल कोरोना कोविड-19 में डॉक्टर क्या पूछता है, क्या चेक करता है, इसकी, इस बंदे क्या चेक करता है वो, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी अच्छी है घूमो आराम से, इम्यूनिटी वीक है घर में घुसे रहो, है ना, यही है। तो रैम, हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर कहां कहां कर सकते हो, रैम में भी कर सकते हो, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हो, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो। और हार्ड डिस्क दो टाइप की होती है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। कंप्यूटर लेके आते हो, डी ड्राइव मिलती है, डी ड्राइव वो है हार्ड डिस्क इनबिल्ट। अलग से भी हार्ड डिस्क मार्केट से आती है, ले आओ 1 TB की, 2 TB की, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। मदरबोर्ड भी आप जानते हो, मदरबोर्ड एक सपोर्ट है जिसमें सारी मशीन लगी हुई है। मदरबोर्ड एक सपोर्ट है, ग्रीन प्लेट होती है, उसके अंदर सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो सब एक मदरबोर्ड पे रखे हैं, हर एक मदरबोर्ड पे रखे हैं। मेरे लंग्स, मेरा हार्ट, मेरी किडनी, ये कहीं एक रखे हैं, बेस है इनका, एक वो क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। चलिए ऑटोमेटेड मैंने बता दिया आपको, MS ऑफिस इनबिल्ट मिलेगा, सारे फंक्शन खुद करेगा, ठीक है। और जिसका जो फंक्शन है वही करेगा, उसमें आप नहीं कुछ एक्स्ट्रा कर सकते। अगर आप सोचो फॉर्मूला ये वाला एक्सेल है मैं डाल दूं, नहीं। रोम, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, उसमें डेटा नहीं रह सकते लेकिन प्रोसेसिंग कर रहे हो। कस्टमाइज में जैसे मैंने बताया, टैली एक सॉफ्टवेयर है, सीखने आए हो आप मुझसे, बिजी सॉफ्टवेयर है, सैप सॉफ्टवेयर, इन सबको डिजाइन किया गया है। टैली बना तो लोगों ने बोला इसमें कमियां हैं तो बिजी बन गया, बिजी में कमियां है, सैप बन गया, ओरेकल बन गया। कंपनी छोटी है, ये सॉफ्टवेयर, बड़ी है, ये सॉफ्टवेयर, बहुत सारी ब्रांचेज है, ये सॉफ्टवेयर, समझ गए। तो IT प्रोफेशनल्स के पास जाके लोग अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें सारे एम्प्लॉयज कनेक्टेड हैं, कहीं से भी कोई काम हो सकता है, कॉमन डेटा शेयर हो सकता है, हाँ, G ड्राइव जैसे हो गया। गेमिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज तक इतना हमने देखा कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस, और फिर देखेंगे अगली क्लास में क्या, बताओ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स।